डेनेमैग स्टोरी में देखने को मिलता है कि यूएन अपने घर से निकल के फॉर्जिंग शॉप वापस जा रहा होता है। तो रास्ते में वहाँ कुछ बच्चे बर्फ से खेल रहे होते हैं और वो यूएन को उस बर्फ से मार रहे होते हैं। लेकिन यूएन अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि एन बाओ, मुझे लगता है कि वो सामने वाली गली में फिशरमैन गैंग का एक छोटा सा बॉस है। 13 से 9 वापसी, और जहाँ तक मुझे याद है इसे एक फेयर रेड माना जाता है। सेकंड ब्रदर देखने में सिंपल और ऑनेस्ट लग सकता है, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। हमारे सबसे बड़े भाई के लापता होने और उसकी पत्नी के मरने के बाद वो कर्ज में डूबे होने के बावजूद मुझे अकेले पाला। उसे पैसे वापस चुकाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति जो हाई इंटरेस्ट लोन देता है, क्या वो एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है? मुझे आशा है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। इस बारे में बात करते हुए क्या मैं हाई इंटरेस्ट लोन लेकर जल्दी से सोल्जर और आर्मर्ड मैनुअल का लेवल अप कर सकता हूँ? कुछ रीजन की वजह से ये एक बढ़िया प्लान लग रहा है। उससे पहले मुझे व्हाइट एप क्लोक हैमर के साथ एंट्री लेवल तक पहुंचना होगा। एक बार मेरी मार्शल आर्ट में सुधार हो जाए तो पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। डेनेमैग देखने को मिलता है कि ली यूएन फॉर्जिंग शॉप में वापस जाकर ट्रेनिंग करने लगता है और ट्रेनिंग करते वक्त वो अपने आप से कहता है, फैटिसन ने मुझे जो बुक दी उसने मुझे एप 6 ब्रीथिंग मेथड की डिटेल्स दी। उसके बाद ही मैं कम्प्लीटली अपनी ओरिजिनल ब्रीथिंग मेथड को रिप्लेस कर पाऊंगा। क्या व्हाइट एप क्लोक हैमर को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला माना जा सकता है? लेकिन फैटिसन की ब्रीथिंग परफेक्टली नॉर्मल लग रही है। इस तरह से सांस लेना बहुत थका देने वाला है। देन वो 6 हार्मोनियस बूट से प्रैक्टिस हैमर में स्विच करता है और फिर वो उस हैमर के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन इतनी रात में उसके प्रैक्टिस करने की वजह से फैटिसन सो नहीं पा रहा होता है। देन वो बाहर निकलकर उससे कहता है, कितनी ज्यादा आवाज कर रहे हो, क्या इस समय तुम किसी को सोने दोगे या नहीं? लेकिन वो यूएन को देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है, हाँ। देन यूएन अपने मन में कहता है, मेरी परसेप्शन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। अब मैं हर छोटी से छोटी चीज 100 मीटर्स तक की सुन सकता हूँ। तभी यूएन को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, ये काम कर गया। बुक कहती है जब आपका ब्लड क्यूआई इतना मजबूत हो जाता है कि वो आपके पाम्स को बेहतर बना सके। जब ये दोनों आर्म्स को बेहतर बना सके तो ये छोटी उपलब्धि है, और बड़ी अचीवमेंट तब होती है जब ये चारों अंगों में फ्लो होने लगे। ब्लड क्यों फ्लो हो रहा है, ये कितना अमेजिंग है। डैम, मैं अभी किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहता हूँ जो मेरी हैमर्स की टेक्निक को परख सके। अब इसे कहते हैं मार्शल आर्ट। तो यूएन की ये सभी बातें फैटिसन पीछे सुन रहा था। तभी वो उससे कहता है, यूएन लेट नाइट स्नैक के लिए अंदर आओ। तभी हेड कुक सन की आवाज सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो कहता है, हेड कुक सन? तभी फैटिसन उससे कहता है, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? देन वो दोनों लोग अंदर चले जाते हैं और फैटिसन उसके लिए ढेर सारा नाश्ता लगाता है। तो इतना सारा नाश्ता देखकर यूएन के मुंह में पानी आ रहा होता है। तभी फैटिसन उससे कहता है, यूएन, क्या मैंने सही सुना? तुम्हारी ब्लड क्यूआई अवेक हो गई, इसीलिए तुम्हें अपनी एनर्जी को फिर से भरने की जरूरत है। इस मेडिसिन वाइन को थोड़ा सा पियो। तो यूएन उससे कहता है, हेड कुक, ये क्या है? तो हेड कुक उससे कहता है, बस इसको पी लो। देन यूएन उस वाइन को पीने लगता है। तभी फैटिसन उससे कहता है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट ही एवरेज है, तो तुम इतनी जल्दी एंट्री लेवल तक कैसे पहुँच गए? व्हाइट एप क्लोक हैमर के लिए फिट बैठने के अलावा तुम्हारे सेकंड ब्रदर ने तुम्हारी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए बहुत खर्च किया होगा, है ना? तो यूएन उससे कहता है, सेकंड ब्रदर हमेशा मुझसे अच्छे से रहे हैं। देन यूएन अपने मन में कहता है, अगर मैंने पहले ही दिन हैमर टेक्निक के लिए अपने टैलेंट को रिवील नहीं किया होता तो मार्शल आर्ट में अचानक एंट्री लेवल तक पहुंचने से फैटिसन डेफिनेटली मुझ पे सस्पिशियस होता। तो फैटिसन उससे कहता है, कितना भाईचारा भरा प्यार। तुम्हारे सेकंड ब्रदर ने इतना सारा पैसा फालतू में खर्च नहीं किया। अगर तुम मुझसे पूछो तो हमारे मिडिल कोर्टयार्ड से इनर कोर्टयार्ड का स्पॉट तुम्हारे लिए होना चाहिए। तो यूएन उससे कहता है, वो स्पॉट निगुई के लिए पहले से रिजर्व नहीं है? तो फैटिसन उससे कहता है, क्या तुम इनर कोर्टयार्ड में एंटर नहीं करना चाहते? क्या तुम किन चियों को ऑफेंड करने से डरते हो? तो यूएन कहता है, मैं मास्टर किन को कैसे ऑफेंड करने की कोशिश कर सकता हूँ? डेनेमैग स्टोरी में किन चियोंग के बारे में बताया जाता है। किन चियोंग ने बरसों पहले क्लॉक हैमर से बड़ी कामयाबी हासिल की थी और अब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को जगाने की कगार पर है। वो ऐसा इंसान नहीं है जिसकी तुलना
कोई आम गार्ड भी कर सके। अफवाह है कि दुकान वालों ने उसे पहले ही गार्ड्स का हेड बनाने का फैसला कर लिया है। ये पोजीशन 3 दुकानदारों के बाद दूसरे नंबर का है। अब उसे बस इंटरनल एनर्जी रियम में घुसने की जरूरत है। देन हेड कुकसन उससे कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम उसे नाराज भी कर दो तो? हमारी फौज 200 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है। नेचुरली हमारे अपने नियम होते हैं। वो अभी तक हेड नहीं है, और अगर वो होता भी तो वो अपना वजन नहीं दिखा पाता। तो यूएन अपने मन में कहता है, क्या तुम पहले भी किन चियोंग की चापलूसी नहीं कर रहे थे? देन फैटिसन उससे कहता है, तुम एक एजुकेटेड मैन हो, तुम्हें पता होने चाहिए कि चीजें भले ही वे आपकी हों, अगर आप उनके लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वे आसानी से आपको नहीं मिलेंगी। गरीब लोग लिटरेचर का पीछा करते हैं, जबकि अमीर लोग मार्शल आर्ट का पीछा करते हैं। तुम्हारे बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति के लिए शॉप के सपोर्ट के बिना एंट्री लेवल तक पहुंचने के बाद भी तुम कितनी दूर जा सकते हो? तो यूएन उससे कहता है, आप सही हैं, लेकिन मैं। देन फैटिसन उससे कहता है, तुम इसके लिए लड़ो चाहे ना लड़ो, ये तुम्हारा बिजनेस है। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट छुपा हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी बात कह दी। अगर तुम नहीं चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है। तो यूएन उससे कहता है, यस थैंक यू आपकी एडवाइस के लिए हेड कुक। देने में आगे देखने को मिलता है कि फैटिसन उसके बाद सो जाता है और यूएन उस कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। देन वो कहता है, मैंने कर दिखाया, मैंने आखिरकार सफलता हासिल कर ली। मैंने मेडिसिन वाइन पी ली है, इसीलिए मुझे लोहा गर्म रहते हुए वार करना होगा। मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ, मैं आज रात प्रैक्टिस जारी रखूंगा। डेनेमैग स्टोरी में बताया जाता है कि ब्लड एनर्जी की एक लहर उसके चारों ओर घूम रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो गर्म पानी में भीग रहा है, जिससे वो पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा हो। केवल कुछ घंटों की नींद के बाद वो नेचुरली एनर्जी से भरपूर जाग उठा। जागने पर उसे जो सुस्ती महसूस होती थी वो अब चली गई। उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। देन युआन कहता है, बुक के मुताबिक महारत की निशानी 8 हैमर स्ट्राइक्स को एक साथ रखना है। मैं पहले से ही 11 अटैक कर सकता हूँ। देन हमें देखने को मिलता है कि युआन को प्रैक्टिस करते करते सुबह हो जाती है और उस समय निगुई जाग चुका होता है। वो युआन को हैमर के साथ वापस जाता देख अपने मन में कहता है, ली युआन फिर इतनी सुबह उठ गया है। ने झूठ बोला और मुझसे कहा कि वो प्रैक्टिस नहीं ले रहा है, लेकिन वो वास्तव में हर दिन और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। वो बच्चा बहुत चालाक है। तभी वो जोरों से चिल्लाता है, ली युआन, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। देन वो अपने मन में कहता है, मैं इतना घबराया क्यों हूँ? देन यूएन अपना हैमर रखते हुए कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो निगुई उससे कहता है, तुम। तभी वहाँ पर फैटिसन आ जाता है और वो युआन से कहता है, ली युआन तुम्हारे लिए कोई आया है। देन निगुई धीरे से कहता है, उसने सचमुच मुझे ठुकरा दिया, वो डरा हुआ है, यही होगा। देन युआन फैटिसन से कहता है, क्या मेरा सेकंड ब्रदर फिर से यहाँ आया है? तो फैटिसन उससे कहता है, ये तुम्हारा सेकंड ब्रदर नहीं है, इस बार ये बेलीफ है, ने कुछ गलत तो नहीं किया है ना बच्चे? तो युआन ये सुन के शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या बेलीफ? में देखने को मिलता है कि किन चियोंग और उसके साथ बेलीफ खड़ा होता है, जिसका नाम क्यूडा होता है। देन क्यूडा युआन से कहता है, मेरा नाम क्यूडा है, मैं यहाँ एक मर्डर के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो युआन ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और वो कहता है, एक मर्डरर? ये मत कहना कि सेकंड ब्रदर को कुछ हो गया है। तो क्यूडा उससे कहता है, जो पूछा जाए उसका जवाब देना, कुछ भी छुपाना मत। तो युआन कहता है, ठीक है। देन क्यूडा उससे कहता है, परसों दोपहर के आसपास जब तुम चायो मार्केट में शॉपिंग करने गए थे, क्या तुम्हें ल्यूसेन नाम का एक स्पाइस वेंडर याद है? तो युआन कहता है, ल्यूसेन? देन वो अपने मन में कहता है, तो अच्छी बात है कि इससे सेकंड ब्रदर का कोई लेना देना नहीं है। देन युआन क्यूडा से कहता है, यस सर, मैंने परसों उसके स्टॉल से कुछ मसाले खरीदे थे। तो क्यूडा कहता है, सिर्फ मसाले? तो युआन कहता है, हाँ। और फिर वो अपने मन में कहता है, बिल्कुल 6 हारमोनी बूट एक गिफ्ट था, मैंने उन्हें नहीं खरीदा, मेरा हर एक वर्ड ट्रूथ है। देन क्यूडा उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तभी फैटिसन क्यूडा से कहता है, मैंने उसे इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए भेजा था, मेरे पास उसका खर्च और हर वस्तु की कीमत का रिकॉर्ड है, अगर उसका दिल शेर का भी होता तो भी वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता था। देन क्यूडा कहता है, ठीक है, मैंने सवाल पूछना बंद कर दिया, अब सब काम पर वापस जा सकते हैं, मैं अगली जगह देखने जा रहा हूँ। देन फैटिसन और युआन एक साथ कहते हैं, ध्यान रखिएगा ऑफिसर। देन किन शियोन फैटिसन को देखते हुए अपने मन में कहता है, फैटिसन सचमुच मेरे सामने बोल रहा है।